हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू RMPSU। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे जो RMPSU का अभी नया नोटिफिकेशन आया है मिड टर्म पेपर करवाने का या मिड टर्म एग्ज़ाम करवाने का। उसका मतलब क्या है, क्यों मिड टर्म एग्ज़ाम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या इसके मार्क्स ऐड होंगे फाइनल रिजल्ट में या नहीं होंगे। तो आज हम उस सब के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो मिड टर्म होता है ये क्या है, मिड टर्म जो है ये परीक्षा देनी जरूरी है नहीं है, क्या इसके एग्ज़ाम फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो ये जो मिड टर्म एग्ज़ाम है ये है क्या और ये कब होंगे, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो मिड टर्म एग्ज़ाम है ये आपके हर सेमेस्टर में हुआ करेंगे। जैसे मानो आप BA में हैं या फिर आप BSc कर रहे हैं या आप BCom कर रहे हैं, तो ये तीनों ही कोर्सेज के अंदर होते हैं 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। अब ये तीनों साल जो हैं इनको भी डिवाइड किया हुआ है नई शिक्षा पॉलिसी के अनुसार 2-2 सेमेस्टर में। तो जो फर्स्ट ईयर है इसमें होंगे 2 सेमेस्टर, एक होगा फर्स्ट सेमेस्टर और एक होगा सेकेंड सेमेस्टर। वैसे ही जो सेकेंड ईयर है इसको भी 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया हुआ है, एक होगा थर्ड सेमेस्टर एंड एक होगा फोर्थ सेमेस्टर। वैसे ही थर्ड ईयर के भी 2 सेमेस्टर होंगे, एक होगा फिफ्थ सेमेस्टर एंड एक होगा सिक्स्थ सेमेस्टर। अब अगर हम देखें ये जो फर्स्ट ईयर है इसके जो 2 सेमेस्टर हैं उनको कितने कैसे कैसे ये डिवाइड किया गया है। तो देखो जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा ये चलेगा जुलाई से दिसंबर तक और जो सेकेंड सेमेस्टर है ये चला करेगा जनवरी से जून तक, जनवरी से जून तक। वैसे ही ये हर कोई डिवाइड हो जाएगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर है या थर्ड सेमेस्टर है या फिफ्थ सेमेस्टर है इन तीनों को हम बोलते हैं ऑड सेमेस्टर, और जो सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स्थ सेमेस्टर हैं इनको हम बोलेंगे इवन सेमेस्टर। तो जो हमारा ऑड सेमेस्टर है वो हमेशा चाहे फर्स्ट हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फिफ्थ हो, वो जुलाई से दिसंबर तक हुआ करेगा। और जो इवन सेमेस्टर है यानी सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स्थ सेमेस्टर ये हमारे हुआ करेंगे जनवरी से जून तक। तो आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो भी हमारे हर सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम हुआ करेंगे वो हुआ करेंगे दिसंबर से जनवरी के बीच में। जो भी इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुआ करेंगे वो हुआ करेंगे जून में और जुलाई में। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये तो हो गई जो हमारे फाइनल एग्ज़ाम हुआ करेंगे उनकी बात। अब हम आ जाते हैं मिड टर्म के बारे में, क्योंकि अभी RMPSU में मिड टर्म होने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं मिड टर्म पे। ये जो मिड टर्म के एग्ज़ाम हैं ये हुआ करेंगे जुलाई और दिसंबर के बीच में, जो मंथ आया करेगा उसमें। तो ये होने तो चाहिए थे अक्टूबर में, लेकिन क्योंकि अभी लेट हो गया है सेमेस्टर इसीलिए ये पहुंच गए हैं नवंबर में। तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे मिड टर्म वो नवंबर में स्टार्ट हो रहे हैं। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक के बीच में चलेंगे ये मिड टर्म एग्ज़ाम। तो आई होप आपको इतनी चीज़ अभी क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं वो डाउट भी आपका क्लियर कर दूंगी। हो सकेगा तो मैं कमेंट करके ही आपको बता दूंगी वहीं, और अगर कुछ बड़ा डाउट हुआ तो मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगी। पर अगर आपको कोई भी डाउट है आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या डाउट है इसके अंदर। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि ये जो मिड टर्म एग्ज़ाम है ये कितने नंबर का हुआ करेगा या ये नंबर ऐड कैसे हुआ करेंगे हमारे फाइनल रिजल्ट के अंदर। तो देखिए जो भी हमारे अभी BA, BSc या BCom में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के जो टोटल नंबर होगा एक सब्जेक्ट का वो टोटल नंबर होंगे 100।
100 नंबर का होगा एक पेपर। तो अब ये जो 100 नंबर हैं उसका पूरा का पूरा फाइनल एग्जाम जैसे आ जाता था पहले वैसे नहीं आएगा। अब ये जो 100 नंबर हैं इनको भी इन्होंने अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे ये जो 100 नंबर हैं इनको डिवाइड किया हुआ है 3 जगह पे। एक डिवाइड किए हुए हैं 25 नंबर, एक जगह पर हैं 15 नंबर और एक जगह पर हैं 60 नंबर। ठीक है, इतनी चीज हुई क्लियर। अब क्या होगा, ये जो 25 नंबर हैं ये 25 नंबर आपका कॉलेज ही देगा। और ये जो 25 नंबर हैं ये किस किस पर बेस्ड होंगे, तो आपकी टोटल अटेंडेंस कितनी है, सबसे पहले तो इस पर उपस्थिति कितनी है, कितने दिन आप कॉलेज गए हो, 75% अटेंडेंस है, 80% अटेंडेंस है, 85% अटेंडेंस है, तो वो अटेंडेंस के भी नंबर्स होंगे। सेकंड चीज जो होगी वो होगी असेसमेंट की। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, जो कॉलेज वाले हैं वो आपको देखेंगे कि आप कॉलेज अच्छे से आते हैं या नहीं आते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आप अच्छे से जो क्लास टेस्ट होते हैं उनको देते हैं या नहीं देते हैं, आप टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये असेसमेंट के होंगे कुछ नंबर्स इसमें से 25 नंबर में से, और कुछ नंबर जो होंगे वो होंगे प्रोजेक्ट के। जैसे आपका कॉलेज असाइनमेंट बनवाता है, असाइनमेंट के भी नंबर्स होंगे, तो ये 25 नंबर जो हैं वो कॉलेज वाले देंगे इन तीनों चीज़ों के बेसिस पर। आपकी अटेंडेंस कितनी है, असेसमेंट क्या है आपका, आप कैसे व्यक्ति हैं, और आपने असाइनमेंट जो बनाया है उसमें उनको आपको कितने नंबर देने हैं, तो वो 25 में से दिए जाएंगे ये नंबर जो आपका कॉलेज देगा। तो अब आते हैं इन 15 नंबर पे। ये जो 15 नंबर हैं यही ही होंगे मिड टर्म के। मिड टर्म का मतलब क्या हो गया, मिड टर्म का मतलब हो गया अभी जो आपके कॉलेज आपका मिड टर्म करवाएगा, मिड टर्म परीक्षा लेगा, उसके होंगे ये वाले 15 नंबर। इसके बाद में जो 60 नंबर होंगे ये जो आपका फाइनल पेपर होते हैं, जो फाइनल एग्जाम होते हैं वो जो किसी और सेंटर पे जाके होते हैं, तो 60 नंबर होंगे उस फाइनल एग्जाम के। और अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 60 नंबर और 15 नंबर ये कितने हुए, 75 नंबर हो गए। तो ये 75 नंबर के तो आपको टोटल पेपर देने हैं, जिसमें से 60 नंबर का देना है किसी दूसरे सेंटर पे जाके जो फाइनल एग्जाम होता है, और 15 नंबर को देना है अपने ही कॉलेज में जो क्लास टेस्ट की तरह ही होते हैं ये मिड टर्म भी, तो जो कि क्लास टेस्ट की तरह भी आपको देने हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो 25 नंबर है ये आपका कॉलेज देगा आपके पूरे के पूरे व्यवहार के बेसिस पे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि ये जो 15 नंबर के मिड टर्म हो रहे हैं, ये मिड टर्म में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे टाइप के आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, टोटल उनके मार्क्स कितने होंगे। तो जो RMPSU में जो अभी मिड टर्म हो रहे हैं, इन मिड टर्म के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्या हुआ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, MCQs आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी चीज, MCQs आएंगे। अब ये जो MCQs हैं वो टोटल MCQs आएंगे 75 आएंगे। इन 75 में से आपको 50 MCQ करने हैं, 50 MCQ ही करने हैं 75 में से। उसके तो आप 50 MCQs ही करिएगा, ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे आप तो देखिए जो 75 MCQs हैं इनमें से जो आपको 50 आते हैं आप वही ही करना, ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो हो सकता है आपके जो सही वाले थे वो गलत हो जाएं और जो गलत वाले थे वो चेक हो जाएं। ठीक है, तो आपको 50 क्वेश्चन ही करने हैं, 50 से ज़्यादा बिल्कुल भी मत करिएगा। और ये जो मिड टर्म हो रहे हैं इनको अच्छे से दीजिएगा, ताकि आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपकी अच्छी परसेंटेज बन पाए। तो चलिए, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको ये लगा हो कि हमने थोड़ी सी भी अपने एफर्ट डाले हैं अच्छा वीडियो बनाने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा।
और वीडियो को लाइक किए बिना तो आप जाएंगे ही नहीं। चलिए, थैंक यू।